यश भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू हमारे साथ हैं। जितनी जानकारी मुझे है, 22 जनवरी को जो श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उस संदर्भ में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू बहुत जम के उसकी तैयारियों में कि जबलपुर उस दिन बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल बने, उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं कि जगत बहादुर सिंह अन्नू का अयोध्या से सीधा रिश्ता है। ये आखिर सीधा रिश्ता है क्या? अधिकांश लोग पता करना चाह रहे हैं कि महापौर, जबलपुर के महापौर का अयोध्या से क्या नाता है। नमस्कार आशीष भैया, चूँकि हमारा परिवार सुल्तानपुर का रहने वाला, हम लोग सुल्तानपुर के हैं। 1965 में लगभग यहाँ पर हमारे दादाजी आए, पिताजी आए। उसके बाद 72 में मेरा जन्म हुआ जबलपुर में। मेरे बाकी जो मेरे बड़े भाई और बहन हैं, उनका सबका जन्म वहीं सुल्तानपुर में हुआ। सुल्तानपुर 60 किलोमीटर दूर अयोध्या जी से है, और जो मेरा ननिहाल है वो तो और 40 किलोमीटर दूर है। तो बचपन से ही हमारे यहाँ जो सारी धार्मिक आस्थाएं हैं वो रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी से जुड़ी हुई है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सारा कुछ वहीं से केंद्रित होता है। मैं जब मेरा जन्म हुआ 72 में, तो हम लोग की मुंडन की जो प्रथा है, सबकी वही मुंडन वहीं होता है रामलला जी के यहाँ। हनुमानगढ़ी पे हम लोगों का होता है। तो जब जाना था तो अयोध्या जी जाना था, तो घर में एक उल्लास का वातावरण था। तो उस समय हमारे यहाँ 1972 में कार खरीदी गई कि अन्नू का मुंडन कराना है, तो हम लोग अयोध्या जी जो जाएंगे वो हम लोग कार से जाएंगे और वहाँ मुंडन होगा। 5 पीढ़ी तो मुझे पता है, मैंने देखी है। मेरा जो भतीजा हुआ, मतलब जो अगली पीढ़ी आई थी, और उस समय मेरे दादाजी के पिताजी जो थे वो 100 वर्ष के थे। तो 5 पीढ़ी में हम लोगों ने सोने की सीढ़ी चढ़ाने का एक विधि विधान होता है, वो भी हम लोगों ने किया। हनुमानगढ़ी में किया, रामलला में किया। हम लोग हर वर्ष 2 बार, कभी 3 बार, कभी 1 बार, ऐसा निरंतर जाते। कुछ भी दुख और सुख अगर परिवार में आता है तो हम लोगों का सब कुछ या तो संगम में होता है या गोमती मैया में होता है, और या हम लोग गोमती मैया के ठीक बाजू में रहने वाले लोग हैं। हमारा घर जो है गोमती मैया के बिल्कुल तट पे है। और उसके बाद अयोध्या जी से हमारा सब कुछ, हमारी जो गुरु परंपरा भी है, हमारे ननिहाल का और हमारे ददिहाल का, हमारी माँ का, हमारे पिताजी का, सबका, वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर सबके जो गुरु परंपरा है, जो गुरु हैं, वो सब अयोध्या जी में है। बड़ा निरंतर हम लोगों का जाना होता है। आपका इतना गहरी आस्था है वहाँ से, तो आप जो जबलपुर में 22 तारीख को जो हम तिरगड्डे चौगड्डे देख रहे हैं, खूब जगमगा रहे हैं, तो ये अचानक आपके मन में क्यों आया कि अपन कि जबलपुर भी बिल्कुल दीपावली जैसे? जब ये तय हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा श्री रामलला जी की होना है, तो निश्चित तौर पर आप सोचिए, जब राम का सिर्फ नाम लेने से रोम रोम शरीर का हर्षोल्लासित हो जाता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो हमारा शहर दिवाली जैसा क्यों नहीं जगमगाएगा। चाहे चौराहे जो हैं और जहाँ मंदिरों में लाइट की कमी है, और जिस जगह भी ऐसा लगता है कि हमको लाइट, चाहे हमारा शास्त्री ब्रिज हो, चाहे हमारे कचपुरा का ब्रिज हो, या अन्य जो भी जगह है, पूरी लाइटों से हम लोग जगमगा रहे हैं। रंगोली भी हमारे बच्चे सजाएंगे। हमारे 5 शालाएँ ऐसी हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। 5 स्कूल में प्राण प्रतिष्ठान के पूर्व हम लोगों ने प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा भी निकाली। 5 स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ 5-5 घंटे की सारे स्कूल में करी। बच्चों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई रामलला जी के मंदिर को लेकर, रंगोली कंपटीशन भी हुआ। अनेकों अनेक कार्यक्रम 5 स्कूलों में कराए। अब हम लोग कल नहीं, आप भी 22 तारीख को जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा होगा, उस समय आप कहाँ पे मुख्य कार्यक्रम कर रहे हैं? 21 तारीख और 22 तारीख को दोनों दिन, लगभग मैं दोनों दिन जितना संभव होगा, मुझे जाना तो लगभग 100 जगह है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 40 से 50 जगह, दोनों जगह रहूंगा रोज। और 22 तारीख की शाम को एक वृहद महाआरती का आयोजन हम लोग के मदन महल चौक पे करने जा रहे हैं। और हमारी जो नरसिंह वार्ड की पूरी समिति है, नरसिंह वार्ड के हमारे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, अन्य हमारे साथी हैं, जितने भी राम भक्त हैं, सब मिलकर हम लोग एक भव्य महाआरती भी कर रहे हैं, और एक बड़े भंडारे का आयोजन भी हम लोग 22 तारीख को करने जा रहे हैं। अन्नू जी, बिल्कुल हट के सवाल कर रहा हूँ। आपकी पहचान जबलपुर में बहुत पहले से धीरे धीरे बढ़ती गई, और सबसे पहले आपको जो पार्षद बने तब से शहर में नाम हुआ, लेकिन जब आप वैष्णो देवी यात्रा की जो परंपरा आपने शुरू की, उससे आप अचानक बहुत सारे घरों में पहुँचे।
देखिए तो ये आपने अभी निर्णय लिया कि अयोध्या भी हम 50 पार्षद परिवारों को दर्शन कराने ले जाएंगे। देखिए तो मैं उसमें एक आगे बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो वैष्णो देवी जैसी यात्रा आप ले जाते हैं, क्या अयोध्या की भी साल में एक बार यात्रा ले जाएंगे? देखिए माँ वैष्णो देवी मैं बहुत पहले से प्रत्येक वर्ष कोशिश करता था जाने की। मैं 2 बार बाई रोड कार से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गया। वहाँ जाने का एक अलग जुनून है। फिर हम लोगों ने ट्रेन का एक प्रक्रिया चालू करी, परंपरा माँ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समिति ने चालू करी। 25,000 लोग लगभग शहर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। मेरी माँ का 1 वर्ष पूर्व देहांत हुआ, तब मुझे वहाँ जाना था, पर उस समय ये तय किया हमारे परिवार ने कि चूँकि हम लोग माता वैष्णो देवी ट्रेन लेके जाते हैं और अयोध्या हमारी अयोध्या जी से हमारा सब कुछ है, हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारा पूरा जीवन वहीं से चलता है, तो क्यों ना हम लोग अयोध्या जी ट्रेन लेके जाएं। तो हम लोगों ने तय किया कि मंदिर का निर्माण चालू है, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर पूर्ण हो जाएगा, पूरी एक ट्रेन लेकर जिसमें लगभग 1600 से 1700 यात्री होंगे, हम लोग अयोध्या जी जाएंगे। हम लोगों ने, हमारे जितने पार्षद साथी हैं, सदन में मैंने उनसे आग्रह किया कि आप सब भी परिवार हमारे साथ चलिए। लगभग 1600 परंपरा हर साल के लिए जारी करेंगे जी। क्या आप? हम लोग अभी माँ वैष्णो देवी समिति में इसकी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग माता वैष्णो देवी हर वर्ष जाते हैं, हम लोग समिति में चर्चा करने के उपरांत एक बार तो हम लोग 100% जा ही रहे हैं। जब भी ट्रेन मिलेगी हम लोगों को रेलवे से, हम लोग जा ही रहे हैं। वो परंपरा बने, उसके लिए भी हम लोग वैष्णो देवी समिति में चर्चा करके और निश्चित तौर पे ये परंपरा बनाने का प्रयास करें। तो क्या लोकसभा की तैयारी माने आपकी? बिल्कुल नहीं मानिए। क्या मैं माता वैष्णो देवी ट्रेन लेके जाता था या धार्मिक आयोजन सैकड़ों करता था, मैं हजारों मैंने आयोजन किए, सेवा के हजारों काम किए। क्या आप मुझे बचपन से देखते हैं, क्या आपको ऐसा कभी लगता था कि मैं महापौर का चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा हूँ? जो व्यक्ति धार्मिक आयोजन राजनीतिक कारणों से करेगा, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर उसको किसी प्रकार का आशीर्वाद देगा। लेकिन आपके जो जबलपुर का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें आपका महापौर चुनाव जीतना आश्चर्यजनक लगा था। तो आपकी ना कहीं जो सनातन भावनाएं हैं, उसका लाभ तो मिला था आपको? देखिए, मिला था कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल मिला था। अच्छे काम आप तो फिर ये सवाल भी लाजमी है, क्योंकि चुनाव सिर पे है और कई प्रकार की पूरे हिंदुस्तान में भी चर्चा चल रही है कि चुनाव का जल्दी हो। मेरी कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। लोकसभा चुनाव पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए तय करती है कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है मुझे नहीं पता। वो जब तय करेंगे, क्या तय करेंगे मुझे नहीं पता। आज तक मुझे अभी किसी ने नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। लोकसभा चुनाव तो अभी दिमाग में है ही नहीं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हृदय में प्रभु श्री राम बसे हैं। प्राण प्रतिष्ठान हो रही है, उसकी तैयारी करना है, प्रभु के चरणों में लगना है, काम करना है। और इसके बाद जब वो चुनाव का दौर आएगा, तब चुनाव के बारे में सोचा जाएगा। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, ना पहले कभी मेरे किसी कार्य से चुनाव का लेना देना होता था। ये थे हमारे पास साथ जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सिंह, जो 22 तारीख भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हर पल तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप बताइए। मैं एक छोटी सी अपील और करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुझे एक अवसर मिला है, तो मैं संस्कार धानी के सभी नागरिकों से ये आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, अपने घर में 22 तारीख को जरूर से दीपक जलाएं, लाइटें लगाएं। जैसे हम दीपावली में करते हैं, ठीक उसी तरीके से भव्य तरीके से अपने घर को सजाएं और दीपावली के रूप में वो दिन जरूर से मनाएं। उससे भी बड़े रूप में हमको वो दिन मनाना चाहिए। मेरी ऐसी आप सभी से अपील है। आपके घर में ज़रूर से, अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, आप सनातनी हैं, तो निश्चित तौर पे आपके घर में लाइटें भी जगमगाएंगी, दीपक भी जलेंगे, आरती भी होगी, सुंदरकांड भी होंगे, रामायण जी का पाठ भी होगा, श्री रामचरितमानस जी का पाठ भी होगा। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर से उस दिन होना चाहिए, जिससे ये हमारा पूरा शहर और पूरा देश प्रभु श्री राम के चरणों में हो जाए और जगमगा जाए, जिससे हमारे देश का वास्तु भी बदले और हम तरक्की के रास्ते पे, हमारा देश और हमारा शहर निश्चित तौर पे आगे बढ़े। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की बात में मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। 22 तारीख को यश भारत यूट्यूब आप सब्सक्राइब करिए। हम उस दिन पूरे सवेरे 6 बजे से आपके सामने रहेंगे और जबलपुर में जहाँ जहाँ जिस छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यक्रम को हम कवरेज करके आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा आपके पास भी यदि ऐसा कोई आपके घर में कार्यक्रम हो, तो एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्प्ले होगा पर्दे पे, उसमें आप भेजेंगे तो आपका वीडियो भी यश भारत की टीवी और यश भारत चैनल पर चलेगा।
ये थे हमारे साथ महापौर अन्नू सिंह। 22 तारीख को फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।